वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके वैद और जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा रहा था, 50 तक के प्रश्नों को हल करा दिया गया था पहले की वीडियोज़ में। अब 50 तक के आगे प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो आइए जो है आगे की वीडियोज़ को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक मिश्र लौह है? मिश्र लौह कौन सा है? नाग और वंग, रजत, कांस्य। इसमें क्या सही होगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 51 नंबर प्रश्न का क्या विकल्प सही होगा? इसका सही होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कांस्य। कांस्य जो होगा आपका जो है ये मिश्र लौह के अंतर्गत आएगा, इसे टिक कर लीजिएगा। विद्याधर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गंधक तैल निर्माण, खरपट सत्तावातन, हिंगुल से पारद निष्कासन और प्रॉपर्टी निर्माण। तो कौन सा सही होगा? फटाफट बताइए। 52 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 53 की चर्चा करेंगे कि किस ऋतु में पौधों की त्वक का संग्रह करना चाहिए? किस ऋतु में पौधे की त्वक का संग्रह करना चाहिए? 53 का होगा ये, यानी कि शरद ऋतु में जो है पौधे की त्वक यानी छाल का जो है संग्रह करना चाहिए, इसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 54 प्रश्न। निर्मलत्व और निर्जलत्व ये लक्षण है। सम्यक अर्क कल्पना, सम्यक स्नेह कल्पना, सम्यक अवलेह कल्पना, सम्यक शस्त्रधान कल्पना। कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। 54 जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए। विजय जी का क्वेश्चन जो है आंसर सही आ रहा है, इन्होंने सही जवाब दे दिया है। आप लोग भी फटाफट दीजिए, आप लोग भी फटाफट दे दीजिए मित्रों। इसका क्या सही होगा? 54 का ये सही होगा सम्यक अर्क कल्पना। सम्यक अर्क कल्पना इसका जो है सही हो जाएगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 55 में देखेंगे, हिंगाष्टक चूर्ण के निर्माण में हिंगू की मात्रा कितनी होती है? हिंगाष्टक चूर्ण के निर्माण में हिंगू की मात्रा यानी हींग की मात्रा कितनी होती है? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/8 भाग, 1/6 भाग। कितना होता है? फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बता दीजिए। हिंगाष्टक चूर्ण की बात कर लीजिए, इसमें क्या होगा? 55 का होगा सी, 1/8 भाग, 1/8वां भाग जो होता है हिंगाष्टक चूर्ण में हींग की मात्रा डाली जाती है। टिक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, आएगा एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षाओं में मैं देख रहा हूँ। 6 प्रामर्थ्या की मात्रा है। 1 पल, 8 पल, 2 पल, 6 पल। कितना होगा? फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। 56 का जो है क्या सही होगा? सी, इसका होगा 2 पल, इसके टिक कर लीजिए, 2 पल हो जाएगा, इसे टिक करिए मित्रों। 2 पल ये सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संजीवनी का अनुपान है। भृंगराज स्वारस, अदरक स्वारस, तुलसी पत्र स्वारस, गौमूत्र। कौन सा सही होगा? 57 का सही होगा बी, यानी अदरक स्वारस। क्या होगा? अदरक स्वारस, इसका विकल्प बी सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रामर्थ्या कल्पना के निर्माण के लिए जल की मात्रा प्रयोग करते हैं। औषध की 8 गुना, औषध की 12 गुना, औषध की 6 गुना, औषध की 4 गुना। 58 बताइए आप लोग, औषध की 8 गुना, इसे टिक कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा आपका। पंचविध कषाय कल्पनाओं में से कौन सी कल्पना लघुत्तम है? कौन सी कल्पना लघुत्तम है? पंच कषाय कल्पनाओं में से कौन सी कल्पना लघुत्तम है? 59 प्रश्न का देखिए क्या होगा। 59 प्रश्न का
कौन सी कल्पना लघुत्तम है? फटाफट बताइए। 59 का सी सही होगा। फॉन्ट कल्पना जो होगी ये आपकी लघुत्तम हो जाएगी। इसे टिक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे टिक कर लीजिए आप लोग। वात के रोगी के लिए क्वाथ में मधु की मात्रा होगी। वात रोग जो होता है इसमें रोगी के लिए क्वाथ की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार? 60 प्रश्न का देखेंगे। क्वाथ का 1/8वां भाग, क्वाथ का 1/16वां भाग, क्वाथ का 1/4 भाग और क्वाथ का 1/6वां भाग। 60 प्रश्न का उत्तर बता दीजिए आप लोग। बी विकल्प सही होगा। क्वाथ का 1/6वां 16वां भाग ये सही हो जाएगा। इसे टिक कर लीजिए। इम्पोर्टेंट ये भी है, लगा लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। अर्क गंजवा का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? अस्थिसंधि रोग, त्वक रोग, हृदय रोग, रक्त पित्त रोग। अर्क गंजवा का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? किसमें निर्दिष्ट होगा अर्क गंजवा का प्रयोग? फटाफट बताइए। 61 का सी सही होगा। हृदय रोग। क्या होगा? हृदय रोग में इसका प्रयोग किया जाएगा। लगभग एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टिटू सारंगधर के अनुसार औषधि ग्रहण काल में कितने बताए गए हैं? सारंगधर के अनुसार औषध ग्रहण काल कितने बताए गए? यानी कि 2, 3, 4, 5। आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए, नहीं जान रहे हैं तो तैयारी कीजिए। इस तरह से कैसे काम चलेगा? 5 होगा। क्या होगा इसका विकल्प? इसका विकल्प सही होगा 5, यानी कि डी विकल्प सही होगा। टिक कर लीजिए आप। कंकुष्ट के शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? कंकुष्ट के शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? गोदुग्ध, अदरक स्वारस, गौमूत्र और सूठी क्वाथ। किसका होगा? तो इसका विकल्प सही होगा डी, यानी सूठी क्वाथ का। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टिक कर लीजिए आप लोग। पारद सेवन काल में कौन सा अपथ्य है? गोदुग्ध, पटोल, धान्यक, बिल्व। पारा का अगर आप सेवन कर रहे हैं, पारा से निर्मित कोई भी धातु, तो कौन सी चीज़ उसके लिए निषिद्ध है? फटाफट बताइए आप लोग। 64 इसका सही होगा डी विकल्प, यानी कि विल्व सर्वाधिक होने वाला एक्सटर्नल एब्डोमिनल हार्निया है। सर्वाधिक होने वाला एक्सटर्नल एब्डोमिनल हार्निया है। कौन सी है? फटाफट बता दीजिए आप। कौन सी है भैया? बताते क्यों नहीं हो आप लोग? बैठे रहते हो मूक बने, सुनते रहते हो केवल बातों को, याद नहीं करते हैं किसी चीज़ को। इसका बी विकल्प सही होगा। क्या होगा? बी विकल्प सही होगा। इनवाइनल हार्निया। इनवाइनल हार्निया, इसे टिक कर लीजिए। 66 में देखेंगे क्या होगा। अष्टविध शस्त्र कर्म में निम्न में से किसका समावेश किया गया है? अष्टविध शस्त्र कर्म में निम्न में से किसका समावेश किया गया है? 66 इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ये नंबर विकल्प सही होगा। ऐषणा कर्म। ऐषणा कर्म इसका जो है सही होगा। ये होगी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे तैयार करिए मित्रों। प्रश्न नंबर 67 की बात करेंगे। 67 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा शल्य निर्हरण का उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा शल्य निर्हरण का उपाय नहीं है? 67 का बी विकल्प, यानी कि बस्ती इसका जो है उपाय नहीं है। इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र गुण है? यानी कि आशा और अति हाश्व कुरूप समहितानि। कौन सा होगा? फटाफट बताइए इसका। फटाफट बताइए। 68 में क्या सही होगा? 68 में क्या सही होगा? 68 का डी सही होगा। क्या होगा?
समहितानि, समहितानि जो है इसका सही हो जाएगा। है किस रोग में उपनाम कर्म निर्दिष्ट नहीं है? आम शोथ, द्विबंध शोथ, स्तन विद्राहिद और वाचद विद्राहिद। कौन सा होगा? 69 का कौन सा होगा? फटाफट बता दीजिए आप लोग। 69 का क्या होगा? 69 का क्या होगा मित्रों? सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। स्तन विद्राधि ये जो है आपका सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। ये गलसुंडिका है, गलसुंडिका है। दांतगत रोग, कंठगत रोग, तालुगत रोग, जिह्वागत रोग, तो इसका होगा तालुगत रोग, यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, गलसुंडिका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आ रही हैं स्वस्थ अवस्था में तर्पण का धारण काल है 1000 मात्रा काल, 700 मात्रा काल, 100 मात्रा काल, 500 मात्रा काल। 71 में क्या होगा? 71 में बता दीजिए आप लोग। डी विकल्प सही होगा, यानी कि 500 मात्रा काल। इसे आप सही कर लीजिएगा। कुकुड़क, कुकुड़क है मुख रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग। कुकुड़क है मुख रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग। फटाफट बताइए। 72 का बी सही होगा, नेत्र रोग। इसे टिक कर लीजिए आप लोग। 72 का बी सही होगा, नेत्र रोग। किस ऋतु में अंजन कर्म किसी भी समय किया जा सकता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसमें होगा आपका बसंत ऋतु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लीजिए। देखेंगे इस लेंस चार्ट का प्रयोग किसकी परीक्षा के लिए करते हैं? दृष्टि, वाक, चाल, अंतःस्रावी क्रियाएं। अंतःस्रावी क्रियाएं किसके लिए करते हैं? फटाफट बताइए। 74 का होगा ये, यानी कि दृष्टि के लिए जो है इसका परीक्षा करते हैं। टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योनि परीक्षण के लिए निम्न में से किस स्पुलम का प्रयोग करते हैं? यदि रोगी डोर्सल पोजीशन का में हो, कौन सा करेंगे? कास्को, सिम, हैंगर, डोयंस। कौन सा होगा? 75 का क्या सही होगा? सी, यानी कि हैंगर। इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न पत्र को मैंने जो है 75 प्रश्नों को करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।